Hello students, once again I welcome you all in this geography lecture series. So in the previous classes we have studied about the concept of plate tectonic, okay? And in this class we will study about the plate motion. जो प्लेट्स हैं हाँ उनका मोशन कैसे होगा और उसके बेसिस पे हम लोग क्या क्या फिजिकल फीचर्स बनेंगे, कौन कौन सी फिनोमेनाज वहाँ पे होंगी, है ना, उनको हम लोग आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे। तो थोड़ा सा अगर हम रिकॉल करें पिछली क्लास को, तो वहाँ पे हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में प्लेट के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था कि हाउ प्लेट्स गेट फॉर्म एंड व्हाट आर द ड्राइविंग फोर्सेस विच कीप दीज प्लेट्स मूविंग। ओके, तो हमने देखा था कि जैसा कि यहाँ पे आपको इस फिगर में भी दिख रहा है कि वहाँ पे जो लिथोस्फीयर के नीचे वाला रीजन जो एस्थेनोस्फीयर था वो हॉट मोल्टेन माग्मा से भरा हुआ था ये रीजन। और वहाँ पे माग्मा का जब एक कन्वेक्शन करंट बनता था तो जिस रीजन में वो असेंड होते हैं माग्मा, वहाँ पे क्या होता है कि वो जो माग्मा है वो क्रस्ट क्रस्ट के थ्रू निकल करके, यानी जो मिड ओशियन रीजेस के अलॉन्ग निकल करके वहाँ पे वो कूल होते हैं और कूल होकर के सॉलिडिफाई होकर के नया लेयर फॉर्म करते हैं और ये जो प्लेट बाउंड्री है वहाँ पे दोनों डायरेक्शन में इस तरीके से डाइवर्ज होती हैं। ठीक है, डाइवर्ज होती हैं और यहाँ पे एक नए लेयर का फॉर्मेशन होता है। इसलिए यहाँ की जो बाउंड्री को भी हम लोगों ने देखा था तो बोला था कि ये कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री बनाती है। फिर जब ये जो हॉट मोल्टेन माग्मा जब डिसेंड होती हैं तो डिसेंड होती हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे जो प्लेट होती हैं आपस में, जो लिथोस्फेरिक प्लेट होती हैं वो कन्वर्ज करती हैं। तो जब कन्वर्ज करती हैं ये, तो क्या होता है कि वहाँ पे दो फिनोमेना होती है। या तो एक प्लेट क्या होता है कि अंदर सबडक्ट होकर के मेल्ट हो जाता है और इस एस्थेनोस्फीयर में मिल जाता है। ठीक है, माग्मा चैम्बर में मिल जाता है। ये क्या है, जब प्लेट नीचे आएगी तो वो क्या होगा कि एस्थेनोस्फीयर में जो हाई टेम्परेचर उसकी वजह से वो क्या होगा कि वो सबडक्ट हो जाएगा उसके अंदर और मेल्ट आउट हो जाएगा। या फिर दूसरी प्रोसेस ये होगी कि जो कि मेनली हम लोग जब हम दो कॉन्टिनेंटल जब प्लेटें जब आपस में कन्वर्ज करती हैं तो देखते हैं कि वो क्या होता है कि वो सबडक्ट ना करके वो ऊपर की तरफ राइज हो जाती हैं। और जो कि जो हिमालय है हमारा, हिमालय में एक इंडियन प्लेट और एक तरफ से यूरेशियन प्लेट आती हैं और वो एक क्या करती हैं कि यंग फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये भी एक प्रोसेस होती है कि जब दो प्लेटें कन्वर्ज करती हैं। तो अभी हम डिटेल में देखेंगे वन बाय वन कि जब डाइवर्स करती हैं तो क्या होता है, कौन से फिजिकल फीचर्स या फिनोमेना वहाँ पे होती है, या जब कन्वर्स करती हैं तो क्या होता है, कौन से फिनोमेना होती हैं। ठीक है, तो अभी आइए हम इसको वन बाय वन देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी प्लेट बाउंड्रीज है ना, अगर हम प्लेट बाउंड्रीज की बात करें तो तीन तरह की प्लेट बाउंड्री बनती है हमारी। एक तो डाइवर्जेंट, एक कन्वर्जेंट और तीसरा जो है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कब बनती है कि जब दो प्लेट्स का मोशन क्या होता है कि एक दूसरे को पास करके निकले, बिल्कुल रिलेटिव टू एक दूसरे को मूव करे, या यूँ कहें कि बिल्कुल एंटी पैरेलल डायरेक्शन में अगर मूव करे तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म। ठीक है ना, ठीक है। तो हम इनके भी देखेंगे कि इनका क्या इंपॉर्टेंस और ये क्या कौन कौन से फिजिकल फीचर्स अराइज होते हैं जब ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज के अलावा। ठीक है, तो आइए वन बाय वन एक एक को हम लोग देखते हैं। चलिए, अगर हम प्लेट मोशंस की बात करें तो जैसा कि मैंने पीछे पढ़ा, देखा कि जो जितने भी जियोग्राफिकल फीचर्स हैं, फॉर्मेशन ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन्स, ओल्ड माउंटेन्स, है ना, जो मिड ओशियन रिजेस बनती हैं, मिड ओशियन रिजेस बनती हैं, जो ट्रेंचेज बनते हैं, ठीक है ना, वॉल्केनिज्म, अर्थक्वेक, ये सारे किसके हैं, दीज ऑल आर द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मोशन ऑफ द प्लेट। ओके, मोशन ऑफ द प्लेट। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स। और बेसिकली इन टेक्टोनिक प्लेट्स को हम लोग लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी बोलेंगे क्योंकि ये लिथोस्फीयर्स के ये जब कई पार्ट्स में डिवाइड होकर के प्लेट बनती है लिथोस्फीयर से ही। ठीक है, तो ये प्लेट्स की मोशंस की वजह से आपस में इंटरेक्शन, इंटरेक्शन कैसा, डायरेक्ट सॉरी, इंटरेक्शन मीन्स कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या ट्रांसफॉर्म। ये इंटरेक्शन की वजह से ही जब इस तरीके से इंटरेक्ट करती हैं तो कन्वर्ज करती हैं, डाइवर्ज करती हैं, है ना, कन्वर्ज करेंगी, डाइवर्ज करेंगी प्लेटें या ट्रांसफॉर्म करेंगी। तो वो बहुत सारे फिजिकल फीचर्स और वहाँ पे कई सारे फिनोमिनास लाइक वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक अराइज होंगे। ठीक है, तो हम लोग इनको देखेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि थ्री टाइप की प्लेट बाउंड्रीज हैं। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कब बनती हैं, जब क्या होता है कि जब प्लेट्स एक अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। और वो कैसे रीजन में होता है कि जब नीचे से ऐसे रीजन में जहाँ पे माग्मा ऊपर की तरफ असेंड होते रहते हैं कन्वेक्शन करंट के थ्रू,
और वो magma जब ascend होते हैं तो उनकी वजह से ये प्लेट ब्रेक्स होकर के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करने लगती हैं, और ये magma यहाँ से निकल के मिड ओशियन रीजेस के अलॉन्ग क्या हो जाती हैं, कूल होकर के सॉलिडिफाई हो जाती है और नया लेयर का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के अलॉन्ग क्या होता है, इस तरीके से वो प्लेटें मूव करती हैं और मिड ओशियन रीजेस का फॉर्मेशन होता है, मिड ओशियन रीजेस का फॉर्मेशन होता है। रिफ्ट वैली का, ये तो ओशियंस में हो गया, ओशियन में जो मिड ओशियन रीजेस बनती हैं वो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के अलॉन्ग बनती हैं। यही जगह हम कॉन्टिनेंट में बात करेंगे, जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेटें जब डाइवर्स करती हैं, जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेटें डाइवर्स करती हैं तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पर रिफ्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे अफ्रीका में हम लोग देखेंगे रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन, रिफ्ट है ना, रिफ्ट बनती है, रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे रेड सी हो गए या ब्लैक सी हो गए, दीज आर और द रिजल्ट्स ऑफ द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। ठीक है ना, तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री की वजह से क्या होती है कि मिड ओशियन में, अगर ओशियन की बात करें तो वो जब ओशियन में वो प्लेट बाउंड्री जब डाइवर्ज हो रही है तो मिड ओशियन रीजेस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जब कॉन्टिनेंट में होगा तो ड्रिफ्ट फॉर्म करेंगे। रेड सी हमने देखा कि रेड सी और ब्लैक सी ये सारे क्या हैं, दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो रीजेज हैं इनको मिड अटलांटिक रीजेज भी बोला जाता है कभी कभी। तो बेसिकली रीजेज सारे ओशियंस में आपको देखने को मिलेंगे। ये रीजेज क्या होंगे, सारे ओशियंस में देखने को मिलेंगे। बस ये रीजेस जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा था कि दीज आर द इंटरकनेक्टेड पैरेलल रेंज ऑफ माउंटेन्स, दीज आर द इंटरकनेक्टेड पैरेलल रेंज ऑफ लॉन्ग रेंज ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, अब ये सबसे पहले ये फीचर्स किसमें, अटलांटिक ओशियंस में देखे गए थे, और वो भी उसके बिल्कुल मिडिल में देखे गए थे, इसलिए वहां से इसके नाम को हम लोग मिड रीजेस भी बोल देते हैं, मिड रीजेस भी बोल देते हैं। बाकी ये सारे टाइप के हर ओशियंस में आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री की बात होगी। जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज हैं, जब ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज हैं तो हम वहाँ पे देखेंगे कि ये हमने देखा कि ये दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल एंटी पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में जब एक दूसरे को ओवर पास करते हुए निकलते हैं तो वहाँ पे क्या क्या फीचर्स या क्या क्या फिनोमेना अराइज होती हैं, अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है ना, रिफ्ट का भी फॉर्मेशन होता है, जैसे कि हम लोग अभी देखेंगे कि जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और जो पैसिफिक प्लेट का जो आपस में जो मूवमेंट, रिलेटिव मूवमेंट होता है, उसकी वजह से जो रिफ्ट वगैरह का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, तो उसको भी अभी हम लोग देखेंगे। तीसरी चीज़ है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जब बाउंड्रीज क्या होंगी, जब प्लेटें क्या होती हैं, जब कन्वर्ज होती हैं। कन्वर्ज होने का मतलब क्या होगा कि एक प्लेट इधर से आ रही है ना, और दूसरी प्लेट इधर से आ रही है। ठीक है ना, दूसरी प्लेट दोनों का डायरेक्शन इस तरीके से, तो ये प्लेटें क्या होंगी, कन्वर्ज करेंगी। अब इनका जो कन्वर्जेंस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कौन ये क्या है, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं या फिर ओशियनिक ओशियनिक है या कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक है। तो इन तीनों केसेस में क्या होगा कि जब ये कन्वर्ज करेंगी तो डिफरेंट फीचर्स, फिजिकल फीचर्स अराइज होंगे, डिफरेंट फिनोमेना हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हम एक एक को यहाँ पे देखते हैं। पहली बात, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, जैसा कि अभी हम लोग पीछे देख चुके हैं कि जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, प्लेट्स आर स्प्रेडिंग अपार्ट एंड द न्यू ओशियनिक लिथोस्फीयर इज फॉर्मिंग, जिसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री बोलते हैं। यहाँ पे जैसा कि हम लोगों ने अभी पीछे देखा कि यहाँ पे जो हॉट मोल्टन मैग्मा अराइज होगा और यहाँ पे मिड ओशियन रीजेस के अलॉन्ग क्या होंगे कि नए लिथोस्फीरिक रीजन या यूँ कहो कि न्यू रॉक्स की लेयर यहाँ पे फॉर्म होगी। ठीक है, जिसको हम लोग सिर्फ स्प्रेडिंग में भी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, वाले कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इनका फॉर्मेशन होगा। तो जो क्या होगा, पहली बात क्या होगी कि जब प्लेट बाउंड्री डाइवर, और ये जो प्लेटें क्या होंगी इधर डाइवर्स करेंगी, लिथोस्फेरिक प्लेटें, तो जहाँ पे प्लेटें डाइवर्स करेंगी वहाँ पे हमें कैसी मिलेगा, अगर ओशियंस में वो प्लेटें हैं तो हमें कैसा मिलेगा, वहाँ पे रिजेस का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। पहली बात, रिजेस का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। वहीं अगर ये कॉन्टिनेंट में, जैसे अगर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखेंगे और यहाँ पे जब प्लेटें जब डाइवर्स करेंगी तो वहाँ पे हमें रिफ्ट का फॉर्मेशन दिखेगा, रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन। यहाँ जो अफ्रीका में ये जो रिफ्ट वैली है, दिस इज ड्यू टू द, दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, प्लेट बाउंड्री बाउंड्री इस चीज का, इसका कॉन्सिक्वेंस है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का कॉन्सिक्वेंस है द फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैली इन अफ्रीका। अभी हमने अभी पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि द फॉर्मेशन ऑफ रेड सी, ब्लैक सी,
They are all also the result of divergent plate boundaries. ठीक है, तो इस बात को हम लोग ध्यान रखें कि जहाँ पे प्लेट बाउंड्री डाइवर्ज होती हैं, दे क्रिएट्स रिफ्ट्स एंड कॉजेज सी फ्लोर स्प्रेडिंग, है ना. हाउ दे कॉजेज सी फ्लोर स्प्रेडिंग? बिकॉज द magma come up through the underground rift and pulls to form new rocks and is pushed outward by the magma below. ठीक है, यहाँ पे ये क्या होगा कि नए रॉक्स बनेंगे और फिर ये जो नीचे से magma आएगा इनको इधर की तरफ स्प्रेड करता जाएगा, इसलिए हमको सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ तक ये बात हमें क्लियर हो गई होगी कि जब यहाँ पे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है तो वहाँ पे किस तरह के हमें फीचर्स मिलेंगे, जब वो ओशियनिक रीजन में होंगी तो कैसा मिलेगा, और जब वो कॉन्टिनेंटल रीजन में होंगी तो कैसा मिलेगा. चलिए अब अगला देखते हैं. अगला, जब कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जब दो प्लेट बाउंड्री जब कन्वर्ट करती हैं, मीन्स व्हेन द प्लेट्स आर कमिंग टुगेदर एंड ओल्ड लिथोस्फीयर इज डिस्ट्रॉयड और रिसाइकल्ड, है ना, डिस्ट्रॉयड और रिसाइकल्ड. ठीक है, अब होता क्या है कि यहाँ पे देखिए एक प्लेट इधर से आ रही है, एक प्लेट इधर से आ रही है, यानी कन्वर्स कर रहे हैं दोनों प्लेटें. तो यहाँ पे दो चीजें होंगी. ठीक है, या तो जो ये जो लिथियस, अब ये डिपेंड करेगा कि पहले अगर हम ये बात कर ले कि मान लिया कि ये प्लेट कैसा है, ये कॉन्टिनेंट का है और अगला प्लेट कौन सा है, ओशियनिक का है. जब एक कॉन्टिनेंटल और एक ओशियनिक फ्लोर का जब कन्वर्जेंस होगा तो ये क्या होगी कि ये प्लेटें, ये जो ओशियनिक प्लेट होगी वो क्या हो जाएगी, सबडक्ट हो जाएगी. ओशियनिक प्लेट क्या हो जाएगी, सबडक्ट हो जाएगी. ठीक है, अंदर क्यों, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, ज़्यादा है किससे, कॉन्टिनेंटल वाले से, कॉन्टिनेंटल से इसकी जो डेंसिटी है कॉन्टिनेंटल वाले से ज़्यादा है. तो ये क्या होगी कि ये, और ये थिनर भी है, ये कैसा है, थिनर भी है. ठीक है ना, डेंसिटी ज़्यादा है इसकी, और इसलिए ये क्या होगी कि कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाएगी, और सबडक्ट होने के बाद ये क्या होगा कि ये फिर यहाँ से ये प्लेटें ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, और फिर यहाँ पे जो माग्मा होगा, माग्मा की वजह से यहाँ पे क्या होगा कि वो माग्मा ऊपर आने की कोशिश करता है. तो अगर क्रस्ट, ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, यहाँ पे अगर कहीं पे भी उसको ऐसा कुछ वीक रीजन मिलेगा तो वहाँ से वो इरप्ट आउट हो जाएगा और वो वॉल्केनो के फॉर्म में इरप्ट आउट हो जाएगा. अच्छा, दूसरा केस देखते हैं कि अगर दोनों क्या हो, ओशियनिक हो, दोनों ओशियनिक हो, तो जो लंबा वाला होगा, जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि डेंसिटी तो सेम होगी दोनों की, जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी वो चला जाके सबडक्ट हो जाएगा, और जब सबडक्ट होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा कि नीचे क्या एस्थेनोस्फीयर है, हॉट मोल्टेन मैग्मा है, वो धीरे धीरे क्या करेंगे कि यहाँ से जहाँ जिस रीजन को वीक पाएंगे ओशियनिक प्लेट के, तो वहाँ से वो फिर लावा के फॉर्म में निकल आएंगे और वॉल्केनो राइज होगा. जैसे कि यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है ना, इधर वॉल्केनो. अगला केस क्या है कि जब मान लीजिए कि दोनों कॉन्टिनेंटल ही हो, दोनों कॉन्टिनेंटल ही. अब यहाँ पे क्या होती है कि अभी तो हमने देखा कि इन दोनों केसेस में जो एक प्लेट क्या होती है, सबट्रैक्ट होकर के वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो खत्म हो जाती है वहाँ पे. लेकिन जब दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेटें होती हैं और जब ये आपस में जब कन्वर्ज करती हैं तो ये डिफॉर्म्ड हो जाती हैं और ये क्या करती हैं, रिंकल्ड होकर के ऊपर की तरफ बढ़ जाती है. इस तरीके से ऊपर की तरफ ये डिफॉर्म्ड होकर के ये ऊपर की तरफ इस तरीके से बढ़ जाती है, इनका डिफॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है ना, और ये यंग फोल्ड माउंटेन्स बना देती हैं. जैसे कि हमारा इंडिया में आप देखोगे कि जो हिमालय है वो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, इधर से यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, इनके कन्वर्जेंस की वजह से ही बना है. बीच में टेथिस सी थी, तो टेथिस सी में जो मलबा था वो इन प्लेट की वजह से जब वो कंप्रेस हुआ तो वो ऊपर की तरफ चला आया और ये हिमालय का फॉर्मेशन हुआ. तो यहाँ पे हमने देखा कि जो कन्वर्जेंट होती हैं, जब प्लेट बाउंड्री आपस में कन्वर्ज होती है तो वो 3 केसेस होते हैं वहाँ पे 3 केसेस होते हैं. अब उन्हीं और तीनों केसेस में क्या है कि जो फिजिकल फीचर्स है ना जो बनेंगे और वहाँ पे जो फिनोमेनास होंगी वो तीनों स्लाइटली अलग अलग होंगी. अब देखते हैं एक को, जैसा कि यहाँ पे इस फिगर में आप बहुत क्लियरली दिखेगा कि जब
कॉन्टिनेंटल ओशियनिक कन्वर्जेंट बाउंड्री होंगी, यानी एक जो ओशियनिक प्लेट बाउंड्री होगी और एक कॉन्टिनेंटल होगी, ठीक है ना, एक कॉन्टिनेंटल होगी। तो हमने देखा कि ओशियनिक की डेंसिटी ज़्यादा होगी, वो सब्डक्ट हो जाएगी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे, ठीक है, और सब्डक्ट हो जाएगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और यहाँ से ये हॉट मोल्टन मैग्मा के फॉर्म में ये फिर कहीं किसी रीजन में इरप्ट हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ वॉल्केनो, ठीक है, जैसा कि हम लोग देखा। दूसरा अभी देखा कि ओशियनिक ओशियनिक अगर बाउंड्री है तो क्या होगा कि ओशियनिक में अब चूंकि दोनों की डेंसिटी सेम होगी तो जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी वो नीचे जाकर सब्डक्ट होकर डिस्ट्रॉय हो जाएगा और फिर वहाँ से नीचे से वो फिर माग्मा के फॉर्म में ऊपर आकर के इन द फॉर्म ऑफ वॉल्केनो इरप्ट होगा, ठीक है। तीसरा केस हम देखा था कि जब जो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल बाउंड्री जब आपस में कन्वर्ज करती हैं, जब दो कॉन्टिनेंटल बाउंड्री आपस में कन्वर्ज करती हैं तो वो क्या होंगी कि वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो डिफॉर्म होकर के वो क्या करती हैं कि एक इस तरह के फीचर्स का फॉर्मेशन करती हैं, है ना, इस तरह के फीचर्स का फॉर्मेशन ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, है ना, तो जिसकी वजह से माउंटेन्स वगैरह का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इस चीज़ों को, इन बातों को हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और आपको देखने को मिलेगा कि जो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो हमारा पैसिफिक ओशियन है वहाँ पे एक रिंग ऑफ फायर बनता है, ये देख रहा होगा आपको, रिंग ऑफ फायर मीन्स वहाँ पे क्लस्टर्स ऑफ वॉल्केनोसाइट्स मिलेंगे, ये जितने भी रेड रेड से डॉट दिख रहे हैं आपको, ये सब क्या है, वॉल्केनो, है ना, वॉल्केनोसाइट मिलेंगे। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ की ये जो इस रीजन की सारी प्लेटें हैं, जो ओशियनिक प्लेटें हैं, वो कॉन्टिनेंटल प्लेटें के नीचे सबडक्ट हो जाती हैं, वो सबडक्ट हो जाती हैं और सबडक्ट होने के बाद सारी की सारी प्लेटें यहाँ पे ये सबडक्ट होने के बाद कॉन्टिनेंटल प्लेट वो क्या करती हैं कि जो नीचे स्टेनोस्फीयर में जाने के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और वहाँ से वो नीचे से वो माग्मा के फॉर्म में वो वॉल्केनो अराइज होते हैं। तो हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि वॉल्केनो कहाँ पे आपको मिलेंगे, जब ओशियनिक ओशियनिक जब प्लेट्स आपस में कोलाइड करेंगे तो वहाँ पे वॉल्केनो का फॉर्मेशन मिलेगा। ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल जब प्लेटें जब आपस में कोलाइड करेंगी तो वहाँ पे भी आपको वॉल्केनो फॉर्मेशन मिलेगा। लेकिन वहीं जब कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेटें जब आपस में कोलाइड करेंगी, कन्वर्ज करेंगी, तो वहाँ पे आपको यंग फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, है। एग्जाम्पल आप हिमालय को अपने देख सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा, तीसरा जो केस है जो प्लेट के मूवमेंट का, ट्रांसफॉर्म, है ना, कि जब प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हुए हैं, दे स्लाइड पास्ट ईच अदर, देन दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म, है ना, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। तो अब क्या होता है कि इस तरीके से एक दूसरे से एंटी पैरेलल डायरेक्शन में वो क्या करते हैं, एक दूसरे को के रिस्पेक्ट में मूव करते हुए निकल जाते हैं। अब यहाँ पे इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जैसे कि ये आपको देखने को मिलेगा कि जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और जो पैसिफिक प्लेट्स है, पैसिफिक प्लेट, इनका आपस में ये रिलेटिव मोशन होता है, यानी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री यहाँ पे बनाती है, जिनकी वजह से सैन एंड्री फॉल्ट बनता है यहाँ पे कैलिफोर्निया के पास, सैन एंड्री फॉल्ट बनता है हमारा, है ना। दिस सैन एंड्री फॉल्ट इज ए रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बिटवीन द पैसिफिक प्लेट्स एंड द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ठीक है, ये सैन एंड्री फॉल्ट, ठीक। अब यहाँ पे आपको एक चीज ये भी दिखेगा कि जुआन डी फुका जो है, जो ये एक माइनर प्लेट है, जब हम लोगों ने प्लेट की क्लासिफिकेशन में देखा था तो एक माइनर टेक्टोनिक प्लेट है, ये पूरा का पूरा प्लेट यही सबडक्ट हो जाता है अंडर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स, और उसकी वजह से जब ये सबडक्ट हो जाता है नीचे, और यहाँ पे इसीलिए बहुत सारे वॉल्केनो एक्टिव वॉल्केनो साइट्स आपको मिलेंगे, यहाँ पे वॉल्केनो साइट मिलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ की जो जुआन डी फुका जो वो प्लेट है, जो माइनर प्लेट है, वो इस नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे पूरा पूरा सबडक्ट हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी वॉल्केनो साइट्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने प्लेट के मोशंस को समझ लिया, देखा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के पहले लेक्चर में हम लोगों ने प्लेट्स के बारे में पढ़ा, है ना, कैसे प्लेट फॉर्म होती हैं, क्या क्या उसमें कौन से ड्राइविंग फोर्सेस हैं जो प्लेट के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, उनके क्या फीचर्स होते हैं, और दूसरे लेक्चर में हमने उनके मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा कि जब वो प्लेट मूव करती हैं तो मूव करने के बाद क्या क्या चीज़ें वहाँ पे फिजिकल फीचर्स अराइज होते हैं या कौन कौन सी फिनोमेनाज होती हैं, उन बातों को हम लोगों ने देखा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।